अरुण का बोल रहा है आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है, गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और आप लोगों के बीच में परसों कल तो मैंने पूरी बात आप लोगों से करी थी, कहाँ की यात्रा की। लेकिन क्या करें, पुण्य होता है तभी कहीं जाकर सिद्ध क्षेत्र के और गुरुओं के दर्शन हो पाते हैं। और पुण्य नहीं होता है तो वो सब कुछ अपने आप तीव्र अंतराय कर्म का उदय है कि देखो कितनी तैयारियां थी, सब घरों में अपने आप में खुशी की उमंग थी और इस प्रकार से उत्साह था। सब लोग भी अपने अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ, गुरु दर्शन करने चलना है, तीर्थ दर्शन करने चलना है। लेकिन इसको कहते हैं सामूहिक कोई ऐसा अंतराय कर्म था जिसकी वजह से सभी लोगों के पूज्य गुरु देव के दर्शन करने में बाधा आ गई। आप लोग अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, आप लोग अपने परिणामों को इतना अच्छा करें, सद्भावनाओं को इतनी अच्छी रखें कि पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ हो गए वो स्वस्थ हो। क्योंकि निश्चित मानना कि अगर हमारी भावनाएं निर्मल हुई, हमारी भावनाएं पवित्र हुई, तो हमारी सद्भावनाओं के माध्यम से और हमारे स्वयं की मंत्र और स्वयं की आराधना के माध्यम से सभी लोगों की जब एक साथ सामूहिक वर्गणा पहुँचेगी, उस सामूहिक वर्गणा से पूज्य आचार्य भगवान का स्वस्थ निश्चित रूप से ठीक होगा। और मैं आपको बहुत सुंदर सा मंत्र दे रहा हूँ। अगर आप लोग, क्योंकि चर्चा पहले पूज्य गुरुदेव की हो गई, तो मैं बहुत सुंदर सा मंत्र आपको दे रहा हूँ। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा ही ऊर्जावान मंत्र है, चमत्कारी और अतिशयकारी मंत्र है। इससे आप बहुत कुछ, सब कुछ, बल्कि सब कुछ ठीक कर सकते हो। इतना पावरफुल मंत्र मैंने एक दो बार पहले भी दिया, पुनः आज दे रहा हूँ। जब पूज्य गुरुदेव के पास, जब गुरुदेव ने कहा था कोरोना काल में, क्या कहा था, कोरोना काल में आचार्य श्री से चर्चा चल रही थी। आचार्य श्री ने बोले काश अगर मेरे पास शुभ तेजस होता तो मेरे दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता और पूरे 12 कोस तक सब जीवों को वो क्या करता, निरोगी बना देता, सुखी बना देता, सबके सब अपने आप में स्वस्थ हो जाते। पर मैं क्या करूं, ना मेरी इतनी विशुद्धि है, ना मेरा इतना पुण्य है, इस पंचम काल में इस प्रकार की रिद्धि मेरे पास हो। मतलब इतने व्यथित थे गुरुजी उस कोरोना काल में। तब मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के अंदर कितनी दया और करुणा है, सब लोगों के प्रति किस प्रकार की सद्भावनाएं व्यक्त पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं और अंतरंग परिणामों से सोच रहे हैं। मैं जब सामायिक में बैठा तो मुझे लगा कि देखो आचार्य श्री जी ने क्या सोचा, हमने सोचा भी नहीं। सबकी दृष्टि थी कि मुझे कोरोना ना हो, प्रत्येक व्यक्ति बच रहा था और गुरुदेव सबको बचाने के विचार में थे। क्या दया थी, क्या करुणा थी उनके हृदय में। बताओ हम सब क्या कर रहे थे उस वक्त। हम सब इतने बच रहे थे, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, और किसी को कोरोना हो जाता था तो उसे ऐसा दूर भगते थे जैसे कि हमारी जान ही चले जाएगी। बड़ी व्यथित स्थिति थी। आचार्य श्री ने एक बड़ी वेदना उस वक्त व्यक्त करी थी कि बोलो देखो, विचार करो कि अपने वाले उस समय जो अपने हैं, जिन खून का रिश्ता है, वो भी हाथ नहीं लगा सकता है, वो भी सेवा नहीं कर सकता है। एक वीडियो जब गुरुदेव को दिखाई तो गुरुदेव की आंख से आंसू आ गए। जब एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और वो माँ माँ कर रहा था और उसको उसकी माँ के पास नहीं रखा जा रहा था, ये व्यथा थी उस समय। आचार्य श्री की बहुत, हमारे आचार्य श्री जी जब ऐसे कोई दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें तुरंत नम हो जाती है और बस उनकी आंख से टप टप उस दृश्य को उस ब्रह्मचारी भैया, विनय भैया ने उसको दिखाया था कि आचार्य श्री देखो क्या स्थिति बन रही देश में। और उस वक्त उन्होंने ये वाली भावना व्यक्त करी थी। तो मुझे बड़ा ये लगा कि पूरी दुनिया अपने आप को बचाने के चक्कर में
और गुरुजी पूरी दुनिया को बचाने के चक्कर में सब लगे हैं मुझे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। तब उनके मुख से बात निकली थी तो मुझे अच्छा लगा। सामायिक में मैंने चिंतन किया कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं, जब आचार्य श्री ने इतनी अच्छी सद्भावनाएं व्यक्त करी है तो मैं ऐसा क्या करूं जिसके माध्यम से मैं सबको ठीक कर पाऊं, सबको स्वस्थ कर पाऊं और सबकी विघ्न बाधाओं को, पीड़ाओं को हर पाऊं। पूरी सामायिक में यही चिंतन चलता रहा, ये मंत्र करूं, वो मंत्र करूं, ऐसा करूं, ये हीलिंग करूं, वो करूं। फिर अंतोगत्वा मैंने कहा जब मेरे गुरु मेरे पास बैठे हैं तो मैं भले कितना बड़ा हीलर बन जाऊं, भले कितनी डिग्रियां मैंने ले ली हो, जब मेरे गुरु बैठे तो मैं अपने गुरु से जाके पूछूं ना कि मुझे क्या करना चाहिए, वो रास्ता दिखाएंगे। मैं क्यों सोचूं कि ये वाला मंत्र बने। सोचा एक काम करते हैं, अपन 1 लाख जगत ओम ह्रीम श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदोष, मुझे बड़ा श्रद्धान था उस मंत्र पर, बड़ी आस्था थी, इसको करता हूँ। तय कर लिया 1 लाख जाप करने, अपन इससे विशुद्धि बढ़ाएंगे। फिर एक गुरु मंत्र मैंने सोचा अपन उसको करते हैं, पंतोगत्वा मन का नहीं, कुछ नहीं करना, जो गुरु जी कहेंगे वो करना है, जो गुरु जी कहेंगे अपने को वो करना है। सामायिक हुई, मन व्यथित था, गुरु चरणों में पहुंचा और गुरु से देव से मैंने निवेदन किया कि आचार्य श्री जी आपने आज जो व्यथा व्यक्त करी थी, आपने अंतरंग परिणामों से बात बोली थी कि काश मेरे पास वो रिद्धि होती जिस रिद्धि के माध्यम से मैं सबका भला कर पाता, सबके दुख दर्द को दूर कर देता, सबकी पीड़ाओं को हल लेता। आपने तो अपनी विशुद्धि बढ़ा ली, लेकिन आपको देखकर हमारे परिणामों में यह आए कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप कृपया रास्ता बताएं। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गए, एकदम मौन बैठे रहे और कोई था भी नहीं, कोरोना काल था, पूरा मामला वीरान वाला था, किसी की एंट्री नहीं थी, कोई आने जाने वाला था नहीं। और उस समय बिल्कुल आचार्य श्री बैठे रहे। आधा घंटे बाद मौन गुरुदेव ने खोला। मैं समझा शायद आचार्य श्री कुछ बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने को विकल्प नहीं करना, और मैं भी नीचे मुंह करके बैठा रहा, गुरुदेव भी बैठे रहे, दोनों बैठे रहे, वो अपने चिंतन में, मैं अपनी आंख में भी नीचे मुंह करके बैठे रहा। अब चिंतन चलता रहा। गुरुदेव अपना मुखारबिंद से बोलते हैं दुर्लभ। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी क्या बोल रहे थे अभी आप? हमने कहा आचार्य श्री निवेदन किया था कि सबकी पीड़ा हर सकूं, कुछ ऐसा तरीका बता दो, कोई अनुष्ठान बता दो, कोई ऐसे कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसी साधना बता दो जितने पीड़ित आप हो, आपको देखकर जब आपका चेहरे पर थोड़ी बहुत भी शिकन आ जाती है तो पूरे संग चिंतित हो जाता है और आप बहुत चिंतित हो सबको लेके। तो आचार्य श्री जी ने कहा मैं जो कर रहा हूँ तुम वो करो। तो मैंने कहा आचार्य श्री जी आप क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता, आप बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा। बोले पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को बहुत श्रद्धान था, उस पाठ को करो, उस पाठ में भी उस मंत्र को करो जो इस मंत्र का। मैंने कहा जी आचार्य श्री कौन से पर? तो बोले एक ही पाठ पर पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को बहुत श्रद्धान था, वो है गंधर्वलय का पाठ। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो पर मोहि जिनाणम, नमो सब वोहि जिनाणम, जो आप लोग मैं शांति धारा करता हूँ, है ना। उस गंधर्वलय उस मंत्र को आप प्रतिदिन गुरुदेव रोज सुबह सुबह लगातार करते थे और इतनी धीरे करते थे, इतनी धीरे करते थे कि कोई सुन नहीं पाता था कि गुरुदेव गंधर्वलय का पाठ कर रहे हैं। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। पर क्या था कि मैं इतनी बाजू में रहता था और जब मैंने बहुत बार प्रयास किया उसके बाद भी गुरुदेव क्या उच्चारण कर रहे हैं मैं नहीं सुन पाता था। जब एक बार मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, आचार्य श्री क्या पढ़ते हैं, इतनी धीरे पढ़ते हैं, स्वयंभू तेज पढ़ते हैं, सामायिक पाठ तेज पढ़ते हैं, समय सारी की गाथा भी सुन लेता हूँ, कभी कभी वो जहाँ दे है अपनी नहीं वहाँ न अपना को ये भी सुन लेता हूँ। वो जो मैंने आपको सामायिक पाठ की जो गुरुदेव की गाथा बताई है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम निजार्जितम कर्म, ये भी सुन लेता हूँ। और भी उनकी न में मृत्यु कुतो भीति, न में व्याधि कुतो वेदा, न हम न बलो न वृद्धों, सब गाथा सुन लेता हूँ। लेकिन सुबह सुबह क्या करते हैं वो मैं सुन नहीं पाता हूँ। बस जब ठंड का समय था और चोरी से, खुली बात है चोरी करी मैंने, तो खुला कह रहा हूँ, जो चीज कोई सुना नहीं रहा है उसको आप सुन रहे तो क्या है वो, क्या है वो? शुद्ध चोरी। और हमने चोरी करी क्योंकि आचार्य श्री पूरा अंधेरा गुप्त, ठंड का समय और अंधेरे गुप्त में मैं पहुंच ही गया गुरुदेव के बाजू में। मैंने कहा तो सुनना ही है चाहे कुछ भी है, गुरुदेव का कौन सा पाठ है।
तो मैंने धीरे से गुरुदेव का पाठ सुन लिया और पता चल गया मुझे कि आचार्य श्री जी नमो जनाम नमो जनाम नमो परमो जनाम का पाठ कर रहे हैं। और फिर वापस अपने पार्टी पे आकर बैठ गया। छोटा सा ही कमरा था, बहुत बड़ा कमरा नहीं था, वह इतना ही समझ में आता गुरु जी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। बस मौका मिला और मैंने आचार्य श्री से निवेदन कर दिया, आचार्य श्री क्षमा करना, मैंने चोरी से एक बार आपका ये पाठ सुना था, मुझे बड़ा विकल्प होता था कि आप हर कार्य करते हो, मैं हर कार्य की आपके जैसा करता हूँ, लेकिन वो पाठ आप कौन सा करते हो आप बताते भी नहीं हो, बहुत देर करते हो। मैंने सुन लिया। बोले बस उसी पाठ पर मुझे श्रद्धान है और मैं उसको बड़े अहोभाव से करता हूँ। ज्ञान सागर जी महाराज जी को भी उस पाठ पर बहुत श्रद्धान था। तो फिर बोले उसमें एक मंत्र है, उनने गुरुदेव कोई मंत्र डायरेक्ट नहीं दिया, बोले उसमें एक मंत्र है जिसमें सब औषधियों के विषय में कहा गया है। उस मंत्र में जो साधु ऐसे होते हैं जिनका कफ भी, जिनका मल भी, जिनका पसीना भी, जिनके स्पर्श से क्या, अगर वायु भी अगर स्पर्श होकर निकल जाए तो वो वायु भी क्या होती है पता है? वो जो वायु है वो वायु भी निश्चित रूप से मानना उसके स्पर्श के माध्यम से अगर वो आ गई तो आपके पूरे रोग शोग सब हर लेगी, ऐसी वो वायु होती हैगी। तो आचार्य श्री जी ने उसको मंत्र को बताया तो मैंने कहा आचार्य श्री हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोले इतने स्वाध्यायशील हो उसके बाद भी तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, गंधर्व वलय के मंत्र को देखो निहारो, उसमें तुम्हें मिलेगा। और सचमुच में मैंने कभी ध्यान दिया नहीं था और मैंने कभी भी उस पर समझा नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। तो फिर मैंने उठाकर विमल प्रबोधनी की टीका देखी जिसमें कि गंधर्व बड़े प्रतिक्रमण का अर्थ था। और फिर मैंने पूरा प्रयास किया। आचार्य श्री ने तो सिर्फ एक हिंट दिया कि जिसके सब कुछ होते हैं वो वाला मंत्र पढ़ो, उस मंत्र से सबके रोग और शोक दूर हो सकते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने उसके विषय में बोला तो मैंने उठाकर पूरे पन्ने पलटाए। तब तक मेरा ध्यान नहीं था और ना गंधर्व वलय को मैंने इतना जोर दिया और न ही गंधर्व वलय पर इतना मैंने प्रभाव करा। और जैसे ही मैंने देखा तो उसमें वो सुंदर सा मंत्र मुझे मिल गया जो आचार्य श्री कह रहे। डायरेक्ट तो उन्होंने मुझे नहीं बताया ये मंत्र, लेकिन एक रास्ता दिखा दिया कि उस मंत्र को तुम्हें अनुष्ठान करना, उस मंत्र को पढ़ सकते हो। हम भी वही पढ़ते हैं और सबके रोग दूर करते हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने उठाकर जब देखा और देखने के बाद देखा तो पूरे मंत्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। 48 मंत्र हैं, इतने सुंदर मंत्र हैं ये। पूज्य गुरुदेव का कहना ये हैगा इससे सब कुछ मिल सकता है इन 48 मंत्रों से। और ये जो 48 मंत्र है मतलब क्या है ये वो गंधर्व परमेष्टि के रिद्धि वाले मंत्र हैं जिन रिद्धि मंत्रों के माध्यम से आज भी अभी भी विदेश क्षेत्र में विजयार पर्वत में ये सब ऋषि मुनिराज हैं जिनकी ऐसी रिद्धि है। और ये जिनके गुण लिखे हैं, जब मुझसे बांसा में निवेदन आया महाराज आप गुरुदेव के इस गंधर्व वलय का इतना प्रशंसा करते हो। एक शिक्षक महोदय थे चंद्र कुमार जी, बांसा वाले बैठे हैं, चंद्र कुमार शिक्षक महोदय थे। उनने निवेदन किया, मैंने लगभग 10 दिन सिर्फ गंधर्व वलय के मंत्रों पर प्रवचन किए। पूरी दुनिया ने उसको सुना, बहुत सारे लोगों ने उससे बोला महाराज जी इसका ये आपने बहुत अच्छा अर्थ खोल दिया। जब 8 या 10 दिन मेरे प्रत्येक एक मंत्र पर 4-4, 5-5 दिन का उद्बोधन था, लेकिन 10 दिन तक गंधर्व वलय के मंत्रों का उद्बोधन हुआ। और उसमें जो पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत सारे मंत्र है, किसी को पढ़ना है, किसी को पैसा है, किसी को कुछ चाहिए, ये सब कुछ है। लेकिन मेरे काम का जो मंत्र पूज्य गुरुदेव ने दिया और चमत्कारी और अतिशयकारी मंत्र है, सचमुच में अतिशयकारी मंत्र है। और एक बात स्पष्ट है कि यूं तो किताबें भरी पड़ी है, जिनवाणी भरी पड़ी मंत्र से, लेकिन वो मंत्र कोई काम का मंत्र नहीं है। कहते हैं गुरु मुख से निकला मंत्र ही सिद्ध होता है, वही सिद्धि को प्राप्त होता है। उसी से अपने आप में रिद्धि सिद्धि आती है, नहीं तो नहीं आती। अगर गुरु मुख से कोई मंत्र मिल जाए तो उसको तो गुरु मंत्र। बस अब गुरुमुख से मिला था और गुरुदेव ने कहा था तो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का इसका अनुष्ठान आप करना। मैं तो खुली बात है, मैं अपने पास ना रखता हूँ ना रखूँगा, मैं तो बांटता आया हूँ और बांटता रहूँगा। आप लोगों को ध्यान है, मुझसे मना किया गया आप ध्यान की ये प्रक्रियाएं क्यों सिखा रहे हो, है ना। मैंने आपसे कहा मैं पहले ध्यान नहीं करता था, खुली बात है कि पूज्य सुदासागर जी महाराज जी से जब मैं वहाँ मिला रामटेक में, बहुत सारी चर्चाएं, उनने कहा कि भैया वो मुझको सोनगढ़ी का वकील बोलते थे क्योंकि मैं सोनगढ़ के प्रश्न उनके पास लेके जाता था। और वो जो हैं
वो कहते थे मैं विद्यासागर का वकील हूँ, तो कर ले जितना करना है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ विषय को खोलने के लिए उनको बिल्कुल पिंच करता था और उल्टी बात बोलता ताकि वो उखड़ें। वो जितने उखड़ते थे उतना विषय खुलता था। अपना क्या जा रहा है, अपने को तो ज्ञान चाहिए, उनके पास था तो अपन वो सब करते थे। अब उसी वक्त जब उनसे ध्यान की चर्चा हुई थी तो उनने कहा ध्यान करते हो? मैंने कहा नहीं करता हूँ लेकिन जब आप बोल रहे हो उस पद्धति से पदस्थ ध्यान में मेरा मन नहीं लगता है। तब उनने कहा था मैं तुझे एक ध्यान सिखाऊंगा। उन्होंने सब महाराजों को बाहर किया और मुझे ध्यान सिखाया था। और वो ध्यान उन्होंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, वो ध्यान ही मेरा सब कुछ है। मैं उस ध्यान को करता हूँ, आंख बंद करता हूँ और ध्यान करने के बाद क्या हो जाता है मुझे भी नहीं पता। वो तेरे को दे रहा हूँ मैं, आज तक नहीं दिया, तुझे दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, किसी को देना मत। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे पेट में अच्छी बातें टिकती नहीं, मैं सबको सिखाता हूँ, मेरा नेचर है। फिर भी उन्होंने वो पूरा ध्यान मुझे सिखाया था, वो मैंने ध्यान किया वास्तविकता में। और उन्होंने बोला था अभी तक तूने पुस्तक जिनवाणी पढ़कर ध्यान किया होगा, अब मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ और मैं तुझे सिखा रहा हूँ, आज से मैं तेरा ध्यान गुरु हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मेरे ध्यान गुरु। और वास्तविकता में देखो जो उपकारी है उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। उनने उस वक्त पदस्थ ध्यान की, मैं तो इष्टोपदेश समय सार की गाथाओं में ही रचा पचा हुआ था, मैं पदस्थ ध्यान की लाइन में नहीं गया था। और गया भी तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाया था, लेकिन उन्होंने मुझे बस रास्ता दिखाया। उसके बाद तो फिर मैं अंदर जाता चला गया। और फिर तो उसका ये मान के चलना कि मैं इतना ज़्यादा आदी हो गया कि उसमें घंटों पदस्थ ध्यान में निकाले। उनने तो एक छोटा सा रास्ता मुझे बताया था पदस्थ ध्यान का, वो तो मैं जो बताया था वो तो बहुत कम कर पाता हूँ, किया ही नहीं मैंने। उन्होंने बस इतना बता दिया था कि मेरी रिद्धि सिद्धि का राज वो पदस्थ ध्यान ही है। जिस ध्यान को मैं करता हूँ, लिखता हूँ, आंख बंद करता हूँ, लेकिन बस ध्यान रखना मैंने संग में रह के घंटों साधना करी है, तब मुझे वो ध्यान सिद्ध हुआ है। तब वो मैं आज उस ध्यान का प्रयोग आज तक करते आया हूँ। उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ, हमारे 24 घंटे बोले हाँ 24 घंटे तक लगातार भी इस ध्यान को मैं लगातार किया है। तो मैंने ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने ध्यान, उस पदस्थ ध्यान की ज्ञानार्णव की प्रक्रिया में आगे बढ़ा। और फिर उसका तप कल्याणक जो आप लोगों को सिखाता हूँ, ज्ञान कल्याणक जो आप लोगों को सब बताता हूँ, उसमें अंदर घुसता चला गया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये ध्यान की, उस पदस्थ ध्यान की प्रक्रिया इतनी महान है। और आप लोगों को मैं जो दे रहा हूँ, रोज़ सुबह दे रहा हूँ, रोज़ शाम को दे रहा हूँ, आप लोग उसको स्वीकार करना। इतनी पावरफुल चीज़ आपको बांट रहा हूँ। पूरी दुनिया मना कर रही, बड़े महाराज ने मना किया था मत देना, पर वो जो 8 दिन पहले राजीव जी आए थे उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया महाराज क्या कर रहे हो, क्यों बांट रहे हो ये सब चीज़ें, ये सब सावकों को देने की चीज़ नहीं है। तो मैंने एक ही बात बोली थी, मैंने कहा ध्यान रखना ये जो मैं दे भी रहा हूँ ना, सिद्धि उसी को होगी जिसके मन की पवित्रता होगी, बाकी सिद्धि नहीं होने वाली है। ऐसी सिद्धि नहीं हो जाएगी। मैं दे तो रहा हूँ। कल ही मैंने एक मंत्र बताया आप लोगों को, क्या बताया कल का मंत्र? ओम जम नमः। इतना पावरफुल मंत्र है कि वो व्यक्ति आप कहोगे उठ तो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। अरे जो मंत्र विषैले सांप को कब्जे में कर ले, सांप से बोलते तू जा वहां, वो वहां जाएगा। शेर से बोलते बैठ जा, जो हिंसक प्राणी शेर है उसको कब्जे में कर दे, वो मंत्र आपको कल दिया था मैंने। इतना पावरफुल मंत्र दिया था। मतलब विचार करना, जो शेर मनुष्य को देखने के बाद जो यूं धारता और उस शेर को चुपचाप कर दे, वो मंत्र कल आपको मैंने बताया था। वो अनुष्ठान, वो रिद्धि मंत्र आपको दिया था। तो ये मंत्र हैं, लेकिन उसी को सिद्ध हो सकते हैं जिसके अंदर की पवित्रता हो, जो विशुद्ध हृदय वाला हो। हर किसी को नहीं होंगे। और मैं तो खुला बोल रहा हूँ, सीख रहे हो आप सुबह शाम मुझसे ध्यान में, परंतु जो लोभी प्रवृत्ति के साथ ध्यान में बैठेगा, जिसके अंदर स्वार्थ होगा, जिनके अंदर निस्वार्थपना नहीं होगा, निश्चित मानना पूज्य गुरुदेव के शब्द थे, उनकी समाधि बिगड़ेगी, उनका मरण बिगड़ेगा। तो बस आपको सिखा रहा हूँ, सीखते जाना। और वो मंत्र जो अनुष्ठान है वो सब कुछ होते चले जाते हैं और होता ही है। मैं तो करता ही हूँ। अगर एक बात बता रहा हूँ, 10 लोग आए और 4 लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया, अगर वो 4 लोग व्यवस्थित पवित्र होंगे, मन पवित्र होगा, तो निश्चित दबाना तो दूर, देखने में मेरा काम हो जाता है। हाथ भी नहीं उठाता हूँ, देख लेता हूँ तो काम हो जाता है। लेकिन कब लेने वाला पवित्र हो तब उसका काम होता है। वो बिल्कुल शुद्ध हो तब, उसकी भावनाएं निर्मल हो तब, उसके अंदर आस्था हो तब अपने आप एक बार में ठीक हो जाता है व्यक्ति। तो उस समय पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो वो महामंत्र मिला था, वो महामंत्र
आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी उसका अनुष्ठान करें। किसी को पीड़ा हो, इस मंत्र के माध्यम से उस पीड़ा को दूर कर सकते हैं, हो सकती है। सामान्य से ही मंत्र था, 2-3 दिन में रिजल्ट आ गए। 4 रिजल्ट मेरे पास आके खड़े हो गए। एक मात्र आपको ओम चम नमः दिया था, किसी की नज़र उतारना हो तो 2-3 व्यूज़ उसके आ गए कि महाराज हमने ओम चम नमः किया, ओम चम नमः किया, बुखार उतर गया, सिर दर्द उतर गया, नज़र उतर गई। ये है ऊर्जावान पावरफुल। तो वो जो मंत्र पूज्य गुरुदेव ने दिया था, जब आचार्य श्री जी की समाधि हुई, समाधि के पश्चात हमने सोचा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हमने नियम लिया कि पूज्य गुरुदेव गंधर्व वलय के पाठ को प्रतिदिन करते थे, बस उनकी याद में कुछ तो करना है। तो वो दिन है और आज का दिन है, प्रतिदिन गंधर्व वलय का पाठ पढ़ता हूँ मैं, एक दिन भी छोड़ता नहीं हूँ। नमो उच्चनाणम, नमो उज्जाणम, नमो परमज्ञानम। फिर मैंने क्या किया, फिर चिंतन आया, अपने आप ये सब अपने आप आता है, अपने आप आ गया मेरे दिमाग में। बासा में एक बार अपने आप आया, जब मैं ध्यान की प्रक्रिया करा रहा था, अपने आप पुस्तक खुली, सामने पुस्तक का पेज खुल गया। अब देखना क्या चमत्कार है, सामने का पेज खुल गया, मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ रही थी, अच्छा सा नहीं लग रहा था भाषा में मुझे, थोड़ा सा और अन्य विकल्प था, तो एकदम मन खराब हो रहा था मेरा। अपने आप पेज सामने वही वाला खुला, कौन सा, गंधर्व वलय का, और अपने आप अंदर से आया कि पूज्य गुरुदेव को यहाँ विराजमान करो और ओंकार की ध्वनि करो, 48 बार ओंकार की ध्वनि करो और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। तो ये 48 गंधर्व वलय मंत्र को जो मैंने बहुत अपने जीवन में जिया है और अनुभूत किया है, सुबह का पाठ भी बता दिया, ये वाली बात भी बता दी। अब मुख्य बात तो जो थी, जो पूज्य गुरुदेव ने मंत्र दिया था, वो अभी तक मैं नहीं बता पाया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ, जिसका प्रयोग दिन रात 24 घंटे में करता हूँ। आचार्य श्री ने कहा था कि औषधि वाला मंत्र करना, तो वो पूज्य गुरुदेव का मंत्र था नमो सव्वो सही पत्ताणुम। नमो सव्वो सही पत्ताणुम। क्या अर्थ होता है इसका, अर्थ भी बता देता हूं, बहुत सुंदर सा अर्थ होता है इसका। इसका अर्थ होता है सर्व औषधि जिनों को नमस्कार हो। अर्थात क्या बोला है, देखो कितना सुंदर अर्थ दिया है। आपके योग संयोग से सामने मेरे पास पुस्तक भी खुली पड़ी हैगी, शाम को माताओं को करे रहा हूँ प्रतिक्रमण, तो खुली हुई पुस्तक भी ये सामने खोल ली मैंने। इसका अर्थ होता है रस, ध्यान से सुनना, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फुफ्फुस, खरीप, क्लेश, मूत्र, पित्त और आंतड़ी, उच्चार, पस्सवर्ण आदि। मतलब शरीर का प्रत्येक रोम रोम, समझना बात को, शरीर का प्रत्येक रोम रोम औषधि का काम करता हो, वो कहलाते सव्वो से पत्ताणम वाले साधु। अब उन साधुओं को हम नमस्कार करते हैं कि जिनका रोम रोम भी औषधि काम, क्या, अरे कब भी, थूक भी, बाल भी, रोम भी, सब कुछ हो गया, हड्डी भी, मांस भी, मज्जा भी, खून भी, कुछ भी नहीं बचा उनका। शरीर का प्रत्येक अवयव औषधि का काम। अगर हवा भी टच होके आ गई तो आपके व्यारे न्यारे हो गए। ऐसे सर्व औषधि से रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करना है। पूज्य गुरुदेव ने वही वाला मंत्र दिया था, जिनकी सब प्रत्येक अवयव औषधि रूप में, ऐसे मुनिराजों को नमन करो, सबकी बीमारियां दूर हो जाए। ये शब्द था, बस यही शब्द बोल रहा हूं, जिनकी प्रत्येक अवयव औषधि का काम करते, उन मुनिराजों को नमन करते चलो, दुर्लभ सबकी बीमारियां दूर हो जाएगी। ये शब्द उनने बोले थे, वही शब्द आज आप लोगों के बीच में शेयर कर दिए मैंने, और वही मेरा मंत्र है। मैं उसी से सबको ठीक करता हूँ। मेरे पास कोई आता है, मैं तो नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम बोल देता हूँ। बस वो नमो सब्बो सही पत्ताणम होता था, कई बार वेंटिलेटर से भी व्यक्ति नीचे उतर जाता है नमो सब्बो सही पत्ताणम में। इतना अतिशयकारी आता है। सिर्फ हाथ धरता हूँ, दबाता हूँ, नमो सब्बो सही पत्ताणम 11-21 बार करता हूँ, वो ठीक होके चला जाता है। अतिशयकारी है, गुरु मुख से मुझे मिला है और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग भी सबको ठीक करो, सबका भला करो, सबके दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं को हरते चले जाओ, इसी से सबके हरते लेंगे। तो निश्चित रूप से मैंने मंत्र आपको दे दिया है और इस मंत्र के माध्यम से
आप लोग भी अब पूज्य गुरुदेव को यहीं से आप ऊर्जा को प्रेषित करो। नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, है ना। अर्थ बता दिया है कि उन साधु को नमस्कार जिनका प्रत्येक अवयव औषधि का कार्य करता है। आप अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप स्वयं अगर औषधि भी दे रहे हो तो औषधि भी दो, तो नमो सब्बो सप्ताइन की ऊर्जा भर के दे दो। आप तो मैं दे देता हूँ। महाराज जी क्या करते हो आप? कोई आता है तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, हाथ में लेता हूँ 9 बार नमो सब्बो सही पत्ताणम पढ़ता हूँ, दे देता हूँ औषधि। अरे मैं जो दे देता हूँ नमो सब्बो सही पत्ताणम में, व्यक्ति ठीक हो जाता है अपने आप, सब अच्छा हो जाता है उसका। कुछ भी दे दिया, पढ़ के दे दिया नमो, क्योंकि गुरुदेव ने मंत्र दिया है मेरे, तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो मेरे लिए सब कुछ है वो। पर नमो सब्बो सही पत्ता, ऐसे ही आपको लगता है ना, आप खुद भी औषधि ले रहे हो, अपनी ऊर्जा को नमो सब्बो सही पत्ताणम बोलो और फिर उसके बाद औषधि दो। भोजन माताएं देती है, सब बना रही सब माएं, वो नमो सब्बो सही पत्ताणम करके भोजन कराएं। साधुओं को आप भोजन करा रहे, नमो सब्बो सही पत्ताणम बोलकर आप आहार कराएं। वो आहार औषधि का काम करेगा, क्योंकि आपने वो ऊर्जा भर दी उसके अंदर। अपने आप में चाहे पानी भी दे तो नमो सब्बो सही पत्ताणम बोल के दें, वो पानी भी औषध का काम कर देगा। पर भरना पड़ेगा इस अंतरंग की भावनाओं से। और ध्यान रखना, इस नमो सब्बो सही पत्ताणम को लाखों बार जपा है पहले मैंने कोरोना काल में, तब कहीं जाकर वो नमो सब्बो सही पत्ताणम आत्मसात हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया, आचार्य श्री के मुख से निकला था तो पूरे कोरोना काल में वही जपा, दिन रात 24 घंटे नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो सब्बो। और कोई काम ही नहीं था, नमोकार मंत्र पे जयराम जी की कर दी थी। कोई मंत्र नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई सामायिक नहीं, जब समय मिलता था नमो सब्बो सही पत्ताणम, बस वही नमो सब्बो सही पत्ताणम का चमत्कार अतिशय है। आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग इस नमो सब्बो सही पत्ताणम को अपने जीवन में लाएं और इस मंत्र के माध्यम से आप चाहें तो पूज्य गुरुदेव के नाम से इस माला को फेर सकते हैं। हो सकता है इतने सारे लोग हैं और उनकी भावना पड़े और गुरुदेव जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आज इतनी बड़ी हमारी यात्रा थी, उस यात्रा पर अंतराय आ गया। वो स्वस्थ होते तो आप सब लोग वहाँ होते, लेकिन अब वहीं होते। अगर वो स्वस्थ होते तो आप वहाँ होते, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आप लोग विशुद्धि के साथ इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, उनको भी स्वस्थ कर सकते हो। और मैं जो ध्यान की प्रक्रिया रोज सुबह शाम बताता हूँ, और उसमें आपको बताता हूँ क्या, इन दोनों हाथों से जो ऊर्जा निकलती है, बताता हूँ ना। कितने लोग हैं जिनके हाथों से ऊर्जा निकलने लगेगी? चुंबक निकल रहा है, निकल रही ऊर्जा। अरे आप तो 2-3 दिन ही हुए, निकलने लगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो जिन लोगों के हाथ से वो ऊर्जा निकल रही है, मानना मेरे, देखो मेरे अभी मेरा हाथ भारी हो गया, मैं इतना कर रहा हूं उतने मेरा हाथ भारी हो गया। ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ निकल रहा है, इतने में ही हो गया। क्योंकि क्या है, दिन रात 24 घंटे वही ध्यान। दोपहर को भी करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, और इतने साल से कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में ऊर्जा इतनी पावरफुल हो गई। अब ये जो भारीपन आया है, ये आप गुरुदेव के पास ऐसे मत भेजना आशीर्वाद रूप से, आप तो ऐसे भेजना, यहाँ से ऊर्जा जा रही हैगी, मेरे हाथ से ऊर्जा जा रही हैगी और पूज्य गुरुदेव को ठीक कर रही हैगी। आप मानना, आपकी ऊर्जा वहाँ पहुँचेगी, आपकी भावनाएं पहुँचेगी, आपके साथ भावनाएं पहुँचेगी। दोनों टाइम जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं मेरे साथ, वो अपनी ऊर्जाओं को पूज्य गुरुदेव तक पहुँचाना। ये जो जाप मैंने आपको बोली, इस जाप को करना, तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य गुरुदेव स्वस्थ हो जाएंगे। और जो लोग, मैंने प्रवचन सिर्फ इसीलिए किया है, मात्र आपके लिए नहीं, हजारों लाखों लोग उस जिनवाणी के माध्यम से प्रवचन सुन रहे हैं, वो लोग भी इस मेडिटेशन को समझें, इस मंत्र को समझें और इसका जाप करें और गुरुदेव को स्वस्थ करें। यही भावना है। प्रवचन तो कुछ और था, फिर कुछ और हो गया। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।